क्या आपने कभी ये सुना है कि एक ठीक-ठाक इंसान अचानक से गिर गया और चंद ही मिनटों में उसकी मौत वाक़ई हो गई? ना कोई लंबी बीमारी, ना कोई वाज़ेह निशानी। इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ यानी दिल का अचानक से बंद होना। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाक़ई अचानक से होता है या इसके पीछे कोई और ख़तरा मौजूद होता है जो हमें नज़र नहीं आता? तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं साइंसी अंदाज में कि सडन कार्डियक डेथ क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि हमारा दिल क्यों धड़कता रहता है? कुदरत ने हमारे दिल में एक इलेक्ट्रिकल करंट रखा हुआ है। इस करंट की वजह से ही हमारा दिल धड़कता है। बचपन से लेके जब तक हम जिंदा हैं, हमारा दिल धड़कता रहेगा। आम तौर पर हमारे दिल की रफ्तार 1 मिनट में 60 से लेके 100 तक होती है और ये रफ्तार जो है, ये तरतीब के साथ होती है। तो सडन कार्डियक डेथ तब होती है जब इस करंट में खराबी पैदा हो जाए। अब ये करंट की खराबी उसका बेतरतीब होना भी है, बहुत ज़्यादा बेतरतीब हो जाए या इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाए, तब भी सडन कार्डियक डेथ के चांसेस होते हैं। मेडिकल साइंस के अल्फाज में इन कंडीशंस को हम वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का मकसद ये है कि दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई है, इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि जो दिल का काम है पंप की तरह काम करना वो ठीक से नहीं कर पा रहा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ये मकसद है कि हमारे दिल में कोई तरतीब की धड़कन है ही नहीं। दिल सिर्फ एक ऐसे ही सिर्फ उसमें मूवमेंट है, मगर कोई तरतीब के साथ उसकी कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, तरतीब के साथ वो कोई सिकुड़ने का अमल अंजाम नहीं दे रहा, ताकि खून जो है सही तरह से हमारे अज़ा तक पहुँचाया जा सके। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हमारा दिमाग जिसको खून की मुसलसल सप्लाई की ज़रूरत होती है, अगर इसमें 3 से 5 मिनट तक की भी ताख़ीर हो गई, तो हमारा दिमाग बेहोश हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की खराबी की सबसे पहली अलामत ये होती है कि वो इंसान बेहोश हो जाता है। ये जो दिल के करंट का सिस्टम है, चंद मिनट से ज़्यादा तक इसमें जो खराबी हुई है, वो दूर नहीं होती। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं, ये जो दिमाग को खून की सप्लाई कम हुई है, ये परमानेंट की तरफ चली जाएगी। ना सिर्फ दिल और दिमाग, बल्कि दूसरे अज़ा को भी इस खून की सप्लाई ना होने से नुकसानात बढ़ जाते हैं और जितना-जितना टाइम बढ़ता जाता है, खतरात उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर हमारे दिल के इलेक्ट्रिकल करंट में खराबी पैदा ही क्यों होती है? तो उसके कुछ वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक के दौरान में ये दिल की धड़कन बेतरतीब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा खतरा ये है कि अगर किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, अगर किसी को पुराना हार्ट अटैक हो चुका है और दिल जो है वो कमज़ोर है, वो दूसरी बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह होती है कि हमारी कुछ मौरूसी बीमारियां हैं, जिसको हम एक बीमारी है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें दिल के पट्टे मोटे हो जाते हैं और चांसेस ये होता है कि उनमें दिल के बेतरतीब धड़कन पैदा होने के खतरात बढ़ जाते हैं। और भी कुछ वजूहात हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होना या कुछ टॉक्सिन्स वगैरह वो भी करवाते हैं। मगर सबसे अहम और सबसे आम वजह जो है वो हार्ट अटैक ही है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग अब तक की बताई हुई मालूमात से कुछ परेशान हुए होंगे। उनके ज़हन में ज़रूर ये सवाल आता होगा कि आखिर इस चीज़ से बचा कैसे जाए? तो अक्सर सडन कार्डियक डेथ की कोई अलामात नहीं होती, मगर चंद केसेस में ये देखा गया है कि इस सडन कार्डियक डेथ से पहले जो है बार-बार बेहोशी का आना होता है। अगर किसी को बार-बार बेहोशी होती है या सीने में दर्द होता है, तो इसको हल्का ना लें, फौरी तौर पर उसकी वजह ढूंढें, क्योंकि ये वजह बन सकती है सडन कार्डियक डेथ की। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है उसका फौरी हंगामी तिब्बी इमदाद, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। अगर आप किसी ऐसे मरीज को देख रहे हैं जो कि आपके आंखों के सामने ही बेहोश हुआ है, तो फौरी आपने चेक करना है कि उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही, उसकी सांस आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नब्ज नहीं चल रही, तो फौरी आपने कंप्रेशंस, चेस्ट कंप्रेशंस शुरू कर देने। चेस्ट कंप्रेशंस कितने देने हैं? 1 मिनट में 100 से 120 तक। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में ज़रूर हम आगे चल के एक वीडियो बनाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम और जान को बचाने वाला अमल है। अगर यही मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल है, तो इसका फ़ौरी इलाज है डीसी शॉक या झटका देना।
डीसी शॉक क्या है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सडन कार्डियक डेथ अचानक से ज़रूर होता है, मगर ये बगैर किसी वजह के नहीं होता। ज़रूर कोई दिल की बीमारी इसके पीछे छुपी ही होती है। तो बरवक़्त तशख़ीस और उसका मुकम्मल इलाज सडन कार्डियक डेथ से बचा सकता है। अगर आज की वीडियो में बताई हुई मालूमात आपको फ़ायदेमंद लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई हुई मालूमात किसी की जान भी बचा सकती हैं।